नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी प्यारी दीप्ति वैदेही, स्पिरिचुअल ओरेटर एंड योर प्यारी वाली हीलर। आज मैं आपके लिए जो सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो फिर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अभी चलो हम देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जानते हैं कि इनकी लाइफ में कैसे द सीक्रेट बुक ने मैजिक खोल दिया। चलो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे सक्सेस स्टोरीज़ ने बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि किसी और को भी हेल्प मिले। हाँ, सक्सेस स्टोरी सुन के सच में डोपामाइन तो एकदम बढ़ता है कि अब तो करके ही मानना है, करना ही है। अब स्टोरी शुरू होती है। हम लगभग 1 साल तक रिलेशनशिप में थे और जल्दी ही साथ रहने लगे, लेकिन मेरी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होने लगा। 30 दिसंबर को उसने ब्रेकअप कर लिया और उसी दिन मैं घर छोड़कर चली गई। उसके बाद 1 हफ्ते तक हमने ट्राई किया, लेकिन 6 जनवरी को उसने क्लियरली बोल दिया कि वो सब ख़त्म करना चाहता है। वो बहुत रूड था और बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। मैं कंप्लीटली टूट गई। अब मैंने बचपन में द सीक्रेट देखी थी और एक बार मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए किसी का मैसेज मैनिफेस्ट किया था और वो 5 मिनट में आ गया था सेम वर्ड्स के साथ। ब्रेकअप के बाद मुझे फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद आया। फिर मैंने नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स तक पहुंची, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये बचपन से जानती थी एंड बाद में नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स पर भी आई। लॉ अजम्पशन की बात कर रही हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन पर भी आई और सब कुछ क्लियर होने लगा। मैं 2 हफ्तों तक कम्प्लीटली इसमें इन्वॉल्व हो गई। मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे, सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, नेविल की जो टीचिंग्स थी वो समझी। शुरू में मैं टेक्निक्स कर रही थी लेकिन कंफ्यूज हो रही थी, यानी कि हाँ इन्होंने सेट्स मेंशन किया है कि ये सेट्स जो टेक्निक है वो ये कर रही थी, बट ये कंफ्यूज हो रही थी। फिर बाद में इनको रियलाइज़ हुआ, फिर मुझे समझ आया अगर मुझे फ्यूचर में उसके साथ रहना है तो मैं डेटिंग क्यों कर रही हूँ। मैं सीधा शादी का सीन इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को शादी में डांस करते हुए इमेजिन किया। वो सीन मुझे बहुत नेचुरल लगा, बिल्कुल रियल जैसा। फीलिंग ऑफ इट इज़ डन, यस इट इज़ डन। एक दिन अचानक मुझे फील हुआ मेरी विश जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उसकी कमी फील नहीं हो रही थी। मुझे मैसेज का वेट नहीं था क्योंकि मेरे लिए वो ऑलरेडी मेरे साथ था। अलाइनमेंट फेज, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगी कि ये क्या ऐसा सीन हुआ। मैं पूरे दिन पीसफुल और हैप्पी स्टेट में थी। अभी इनका रिजल्ट आ गया। अगले ही दिन उनका मैसेज आया, उसने मिलने को बोला और बोला वो फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है। सिर्फ 2 हफ्तों में सब चेंज हो गया। मैंने क्या किया, सिंपल वर्ड्स में अफर्मेशन बोली, पॉजिटिव सोचा, गिव अप नहीं किया। जब भी सैड होती नेविल की वीडियोस देख लेती, अपने आप पर बिलीव किया। मैं रोज़ बोलती थी वो मुझे प्यार करता है, वो मुझसे बात करना चाहता है, और जब वो मिला वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे मैंने इमेजिन किया था। तो अभी एक बात देखो, जो ऊपर इन्होंने कहा ना, इन्होंने ऊपर मेंशन किया है कि मुझे एक दिन अचानक से ये चीज़ फील होना बंद हो गई कि वो मेरे साथ है नहीं है। मैं बस एंजॉय करने लग गई लाइफ को। वहाँ पर से इनका डिटैचमेंट फेज अपने आप, यानी लेट गो अपने आप ही होने लग गया था। इन्होंने लेट गो किया नहीं, लेट गो होने लग गया। और लेट गो ना बहुत स्मूथली होता है, आप खुश होने लग जाते हो। आपके अंदर ये, आपके माइंड में ये फुलफिलमेंट हो जाती है कि मेरी विश तो कंप्लीट हो चुकी है, जो चीज़ मेरे पास है अब मुझे उसकी कमी क्यों फील होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके पति आपके साथ डेली रह रहे हैं, उस मोमेंट में क्या आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि नहीं वो तो मेरे साथ नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूँ। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ रह रहे हैं।
तो जो टेक्निक इन्होंने लगाई ना, वो टेक्निक बड़ी डेडिकेशन से ये सेट्स कर रही थी। तो ये सेट्स करते टाइम और अफर्मेशंस भी बोल रही थी, करते करते टाइम इनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया। इनके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को मान लिया कि इनकी विश पूरी हो गई है, और अब इनको वेट नहीं था उसका मैसेज कब आएगा। और जब ये शिफ्ट आया, जो कि बहुत ही जल्दी भी आ जाता है अगर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे होते हो। इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि ये कंफ्यूज थी, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर कैसे किया कि कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। जब मुझे शादी करनी है तो मैं शादी इमेजिन कर लेती हूँ ना डायरेक्ट। इन्होंने शादी इमेजिन की, पहले तो ये कर रही थी कि मैं डेटिंग ही इमेजिन कर रही हूँ, नहीं, फिर उन्होंने सीधा अपना एंड गोल डिसाइड किया, अभी मैं शादी इमेजिन करूँगी। शादी को लेकर ही इन्होंने अफर्मेशंस बोली, शादी को लेकर ही इन्होंने सब कुछ शादी को लेकर ही किया, ठीक है। तो अभी हम गलती कहाँ करते हैं, हम एक हफ्ते भी नहीं, हम 2 दिन अफर्मेशंस बोलते हैं एंड 3D चेक करते हैं। अफर्मेशन बोली एंड 3D चेक करने स्टार्ट कर दी, फ़ोन देखने लगे कि आ गया तो मैसेज नहीं आया, ओके, फिर दुखी हो गए। अगर आपने 5 मिनट अफर्मेशन बोली है तो 1 घंटे में से आपने 5 मिनट अफर्मेशन बोल के 55 मिनट नेगेटिव फीडिंग दी है। अभी आप देखो ना कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया है, तो आप देखोगे कि भाई नेगेटिविटी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो अपने माइंड को सैचुरेट करो। अगर आपको लग रहा है आप ओवर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो, स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो। स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करोगे ना, आपका जो एनर्जी शिफ्ट है वो बहुत जल्दी होने लग जाएगा। और हमारा तो जो बैच आने वाला है मई में, ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन का ही है। उसमें जो जो प्रैक्टिसेस हम कराने वाले हैं वो बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए, आपका एक बार ऑरा शिफ्ट हो जाता है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत क्विकली होने लग जाती है। वहाँ पर हम क्या कराते हैं, मेनली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करा रहे होते हैं। बचपन से आपके दिमाग में जो चीज़ें भरी गई हैं ना, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ पर वो पॉसिबल बनाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कोर्स है वो। उसको पर्सनली मैंने जो रॉन्डा बर्न उन्होंने तो किया ही है, उसमें चीज़ें उनकी बुक है, लेकिन उसमें मैंने अपनी चीज़ें ऐड की हैं बहुत सारी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग हो, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो, अगर आप सेल्फ से नहीं कर पा रहे हो तो ये कोर्स ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और ये बहुत दिनों तक 50 सीट्स हैं इसकी, मैंने ज़्यादा सीट्स ही नहीं डाली हैं, 50 सीट्स हैं, ये फिल हो जाएंगी बस। फिर उसके बाद जिसने ऐड हो गया वो उसकी तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है। परसिस्ट करो, परसिस्ट करना है। मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी कोच को फॉलो नहीं करते हैं। हमें चाहिए हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देना होता है। सेल्फ हीलिंग, आप बहुत डेस्परेट हो उस मोमेंट में, अगर आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हो तो आप वापस से उसी लूप में घूमने लग जाओगे। सो फर्स्ट हील योर सेल्फ एंड देन मैनिफेस्ट, जो कि जादू प्रैक्टिस है। इसमें स्टार्टिंग में आपको हील करा दिया जाएगा, देन फिर हम आपको मैनिफेस्टेशन में कर देंगे, भाई अब तो मैनिफेस्ट करो। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच को ज्वाइन ज़रूर करिए। और यहाँ पर अपनी विश के लिए आप भी कि भैया चाहिए तो चाहिए, डन है डन है डन है डन है। अपने दिमाग को ये बात 100 बार बोलो कि मेरी यही विश है। सबकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करेगा, 110% क्वेश्चन करेगा, बट आपको उसकी नहीं सुननी है। वो क्वेश्चन करेगा कि देखो यार, वो तो तुम्हारे साथ अभी है नहीं एंड तुम अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो उसको बोलो आई डोंट नो, सिंपली बोलो मुझे नहीं पता, एंड वर्क ऑन योर अफर्मेशन। सॉन्ग लगाओ, बढ़िया से डांस करो, बढ़िया बढ़िया गाने लगाओ एंड खुद का ऑरा शिफ्ट कर दो। एक दिन फीलिंग ऐसी आनी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन माइंड सैचुरेट हो जाएगा कि सब कुछ तो डन है ना। और जिस दिन वो फीलिंग आई, और ये चीज़ आपकी 48 घंटे में भी हो सकती है, बस मैटर करता है कि आपका और आपकी जो एनर्जी है वो कितनी तेज काम कर रही है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन पूरी ज़रूर होती है, और मैनिफेस्टेशन तो भाई लाइफस्टाइल है, तो इसको लाइफस्टाइल की तरह मान करके चलो। तो इन्होंने तो अपने पार्टनर सीधे शादी मैनिफेस्ट की, और इन्होंने वही बोला,
उन वही बोला जो ये एफर्मेशन बोल रही थी, इनके पार्टनर ने वही बोला है। इन्होंने गिव अप नहीं किया, परसिस्ट किया। जब भी ये सैड होती थी तो ये रोती नहीं थी, ये वीडियोस खोजती थी कि जहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। एंड एफर्मेशंस बोलती थी, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझसे बात करना चाहता है, वो मुझसे बात करने के लिए बेताब है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, ही लव्स मी अ लॉट। अफर्मेशंस दीजिए जिन अफर्मेशंस में आपको लगे कि इन अफर्मेशंस में जान है। वी आर मैरिड एंड इसको इतना बोलो कि आपका कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज ही हो जाए कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। एंड वो किसी भी चीज़ को 100 बार से ज़्यादा अगर कहते नहीं है फेक इट टिल मेक इट, वही आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो अपना रिलेशनशिप क्या, आप अपना करियर भी बेहतरीन बना सकते हैं। और ये जो वीडियो ये हर चीज़ पर लागू होती है कि जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए लग जाओ बढ़िया तरीके से। एंड हमारा बैच ज्वाइन कर लो, तब तो हम बहुत अच्छे से करा देंगे। तब तो आपको लगेगा टीचर पढ़ा रहा है आपको बहुत ढंग से। तो मई में बैच आ रहा है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो वो करा सकता है। बहुत ही कम फीस है। अगर इतने कम फीस में भी आपको लग रहा है कि भाई हम तो ठग रहे हैं, देन इट्स योर चॉइस। बाकी अपना अपना रखिए ध्यान और खुश रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।